सारी महिलाओं के हौसले बुलंद हैं, हर किसी को ये फैसला पसंद है। जो दलाली करते थे धर्म के नाम पर, आज उन सबके मुंह क्यों बंद हैं। कहने को तो सिर्फ 3 शब्दों की आहट होती थी, तलाक तलाक तलाक, और कहने को एक पूरी जिंदगी का वजूद मिटा देने का कारवां होता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का टॉपिक बहुत जरूरी, सबके लिए समझना, एक हिस्टोरिक जजमेंट, ट्रिपल तलाक यानी तलाक ए बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कैसे करा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही साथ कौन थी वो एक अकेली सुन्नी महिला जिनके हौसले की वजह से कई ऐसी महिलाओं की जिंदगी बची। आइए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। सबसे पहले तलाक के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, मुस्लिम लॉ में जो मुस्लिम मैरिज है वो एक रिलीजियस सैक्रामेंट नहीं है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि हिंदू लॉ में जो हिंदू मैरिज है उसे माना गया है दो जिस्मों का मिलन या फिर एक रिलीजियस सैक्रामेंट, ठीक है। मुस्लिम लॉ में ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज के बीच में एक लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके लीगली लॉफुली मैरिड हस्बैंड और वाइफ हैं और एक दूसरे के लिए हस्बैंड और वाइफ वाली पूरी ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए अपनी जिंदगी बिताएंगे। अब क्या होता है, मुस्लिम लॉ में तलाक 4 तरीके से हो सकता है डिवोर्स। पहला हस्बैंड के द्वारा, दूसरा वाइफ के द्वारा, तीसरा जुडिशियरी के द्वारा और चौथा कंसेंट से। अब चलते हैं हस्बैंड के द्वारा, बाकी 3 के ऊपर कभी और चर्चा करेंगे। हस्बैंड के द्वारा जब तलाक होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, एक तलाक सुन्नत और दूसरा तलाक बिद्दत। ये जो तलाक सुन्नत है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, पहला तलाक ए हसन और दूसरा तलाक हसन। और ये जो तलाक बिद्दत है यानी ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत को ही ट्रिपल तलाक कहा गया है, ये तीसरा है। पहले शुरुआत के 2 को समझ लेते हैं, तीसरे पर बाद में चलेंगे। देखिए, तलाक एहसन का क्या कॉन्सेप्ट है। हस्बैंड एक बार तलाक बोलेगा, उस तलाक के बाद 90 डेज का पीरियड दिया जाएगा। इस 90 डेज में हस्बैंड और वाइफ अपनी बात को सेटल करेंगे, जो भी दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं सेटलमेंट ढूंढेंगे उसका। अगर निकल जाता है और दोनों चाहते हैं कि आगे वो खुशी से रहें, फिर से मैरिज रिस्टोर हो जाएगी और 90 दिन से पहले तलाक रिवोक हो जाएगा। ये था तलाक एहसन। उसके बाद आता है तलाक हसन। तलाक हसन में क्या होता है, 3 बार तलाक बोला जाएगा, लेकिन एक झटके में नहीं, 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में, कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स में, ठीक है। पहले हस्बैंड ने तलाक बोल दिया, 30 दिन का पीरियड मिला, सेटलमेंट ढूंढो, अपने बीच के डिफरेंसेस को निपटाओ, मिल गया तो सही, वरना दूसरा मंथ शुरू। अब दूसरी बार तलाक बोल दिया, फिर से 30 दिन का पीरियड मिला, अगर इस बीच फिर से डिफरेंसेस निपट गए तो तलाक रिवोक हो गया। लेकिन अगर अब भी सेटलमेंट नहीं मिला और तीसरी बार तलाक बोल दिया मंथ खत्म होने पर, तो वहां पर तलाक हो जाएगा। इसे माना गया है तलाक हसन। अब मजे की बात यह है कि ये जो तलाक हसन और तलाक एहसन है ये तो कुरान शरीफ में भी लिखे हैं, मगर जो तलाक बिद्दत है यानी ट्रिपल तलाक, ये कुरान शरीफ तक में नहीं लिखा। ये केवल एक इनोवेशन है जो सुन्नी मुस्लिम्स में अपने आप इनोवेट हो गया था। ये क्या था, इसे समझते हैं। मेन बात, हस्बैंड एक ही झटके में 3 बार तलाक बोलेगा, तलाक तलाक तलाक, वैलिड रीजन देने की कोई जरूरत नहीं, कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं। किसी भी हालत में हस्बैंड ने बोला हो, चाहे टॉक्सिफिकेशन की स्टेट में कैसे ही बोला हो, ठीक है, ओरली बोला हो यानी बाय वर्ड ऑफ माउथ, डॉक्यूमेंट्री बोला हो यानी व्हाट्सएप पर नोटिस भेजा हो या ईमेल करा हो, अगर 3 बार हस्बैंड ने तलाक बोल दिया, उसी वक्त एट द पॉइंट तलाक हो जाएगा, जिसमें कि ना कोई टाइम पीरियड मिला अपने इश्यूज को सेटल करने का। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है, सोच कर देखिए वाइफ कितना सफर करेगी। एक महिला जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आई, ठीक है, किसी के घर आई, एक लड़ाई हो, कुछ हो, कई ऐसे केसेस आए, हस्बैंड ने गुस्से में ट्रिपल तलाक बुक कर दे दिया, तलाक बिद्दत दे दिया, उस महिला की जिंदगी का क्या, अब वो कहाँ जाए, कहाँ जाती, क्या खाती, क्या कमाती, कोई मतलब नहीं। ये था तलाक बिद्दत। अब आगे समझते हैं क्या हुआ। केस आया बेगम शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है, शायरा बानो और रिजवान अहमद 15 साल से मैरिड थे, खुशी से रह रहे थे, दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए। रिजवान अहमद ने शायरा बानो को 2015 में ट्रिपल तलाक यानी तलाक बिद्दत दे दिया, 3 बार तलाक बोल दिया। इसके बाद क्या हुआ, शायरा बानो ने सोचा कि मैं हौसला नहीं हारूंगी, अपनी जिंदगी नहीं खराब होने दूंगी, और वो पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, रिट पिटीशन डाली, और वहां पर 3 प्रैक्टिसेस को चैलेंज करा गया। सबसे पहली प्रैक्टिस यानी तलाक बिद्दत ट्रिपल तलाक, दूसरी प्रैक्टिस निकाह हलाला, और तीसरी प्रैक्टिस पॉलीगैमी।
ट्रिपल तलाक हमने समझ ली। निकाह हलाला क्या होता है कि अगर मुस्लिम्स में ये होता था कि अगर डिवोर्स हो जाए, तलाक हो जाए, अब तलाक के बाद हस्बैंड वाइफ वो फिर से चाहते हैं कि अपनी मैरिज को रिस्टोर कर लें, तो हिंदू लॉ में क्या होता है, जैसे आप फिर से शादी कर लीजिए जाके कोर्ट में रिलीजियस सेरेमनी से आपकी मैरिज रिस्टोर हो जाएगी। मुस्लिम लॉ में क्या होता है, डायरेक्ट आप ऐसे मैरिज रिस्टोर नहीं कर सकते। जो वाइफ है उसे पहले किसी और मर्द के साथ एक दूसरी सेकंड मैरिज परफॉर्म करनी पड़ेगी, पहले निकाह होगा, उसके बाद उसे तलाक देना पड़ेगा, और जब ये चीज हो जाएगी उसके बाद ही वो अपने पहले हस्बैंड के पास आकर फिर से शादी कर सकती है और तब जाकर मैरिज रिस्टोर हो सकती है। इसे कहते थे निकाह हलाला। तीसरी चीज जो चैलेंज करी गई वो थी पॉलीगैमी, यानी कि एक मुस्लिम मर्द एक से ज्यादा बीवी रख सकता है। इन तीन चीजों को चैलेंज करा गया। इसमें चैलेंज किसे किसे करा गया, यूनियन ऑफ इंडिया को, रिजवान अहमद को, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। अब इसके बाद क्या होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, ठीक है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट में कि कोर्ट इसमें दखलंदाजी ना दे, क्योंकि ये हमारा राइट टू प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 के तहत भाई सुप्रीम कोर्ट या कोई भी किसी के रिलीजियस प्रैक्टिसेस में एंट्री नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो कोर्ट में क्या बातें उठी, पहली बात ये उठी कि क्या ट्रिपल तलाक सच में एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, और दूसरा कि क्या कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकता है और इसके लिए कुछ भी नॉर्म्स ला सकता है, चेंजेस ला सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में मेन तीन बातें उठी। ये तीन बातें क्या थी, पहले जजमेंट में ये बात उठी कि जो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है, जो तलाक बिद्दत की प्रैक्टिस है, वो मुस्लिम्स की पर्सनल लॉ बोर्ड की चीज है, रिलीजन की बात है, और आर्टिकल 25 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसमें यानी जुडिशरी इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। दूसरी बात ये उठी कि भाई आर्टिकल 13 तो ये कहता है कि स्टेट बीच में नहीं घुस सकते रिलीजन के, लेकिन अगर आर्टिकल 14 को देखें, राइट टू इक्वालिटी जहां पे वॉयलेट होता है, अगर इसमें देखा जाए ट्रिपल तलाक में जो महिला है उनका तो राइट टू इक्वालिटी बिल्कुल वॉयलेट हो रहा है, क्योंकि उन्हें ना सुना जाता, ना उनसे वैलिड रीजन दिया जाता, और बस ऐसे ट्रिपल तलाक दे दिया जाता है। इसलिए जुडिशियरी इसमें इंटरफेयर कर सकती है। तीसरा पार्ट यह आया, एक जज ने कहा, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने, कि ये जो ट्रिपल तलाक यानी तलाक बिद्दत की प्रैक्टिस है ये अन इस्लामिक है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल, जैसे कि मैंने पहले बताया, ट्रेडिशनल जो ओरिजिनल कुरान शरीफ और इस्लामिक लॉज में लिखे हैं तलाक, वहां पे सेटलमेंट के लिए बहुत सारे आपके पास प्रोविजंस हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस में वो नहीं है। तो एक पार्ट ये आया कि ये अन इस्लामिक है, इसलिए इसमें कर सकते हैं इंटरफेयर। तो दो जजेस ने ये बोला इंटरफेयर नहीं कर सकते, तीन ने बोला कर सकते हैं, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, और 3-2 की मेजोरिटी से इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। अब क्या हुआ, किसी भी चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने से उसे रोका नहीं जा सकता। इसके लिए क्या बात हुई, पार्लियामेंट से बोला गया कि आप इसके लिए लॉ लाइए। पहले 2017 में बिल पास हुआ, लेकिन वो लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा में कोलैप्स हो गया, पास नहीं हुआ। उसके बाद 2019 में दोबारा ये बिल थोड़े चेंजेस के साथ पास हुआ, इस बार लोकसभा राज्यसभा से भी पास हुआ और प्रेसिडेंट की भी असेंट मिल गई, और तब जाकर आया 2019 में ट्रिपल तलाक का ये बिल। अब इस बिल के 4 मेन प्रोविजन क्या है वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूं। पहला, ट्रिपल तलाक एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एक क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी कॉग्निजेबल मतलब जहां पर बिना अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो अगर कोई पति अपनी पत्नी को इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक एट द पॉइंट तलाक बिद्दत देता है, वो वहीं पर अरेस्ट हो सकता है। दूसरा, इसके लिए 3 साल की जेल और फाइन है। ट्रिपल तलाक देने पर, इंस्टेंटेनियस तलाक बिद्दत देने पर 3 साल तक की जेल है। तीसरी बात, कौन फाइल कर सकता है कंप्लेंट ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट, तो ये राइट दिया गया है वुमेन को जिस पे ट्रिपल तलाक हुआ है, या फिर वुमेन के कोई भी ब्लड रिलेशंस जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो उसकी साइड से जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और चौथी और आखिरी बात, क्योंकि ट्रिपल तलाक एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो अगर तलाक दिया जाएगा तो हस्बैंड भी जब वो जेल टर्म में होगा तब भी, या कुछ भी बात हो, वो अपनी वाइफ को और उसके बच्चों को मेंटेनेंस ग्रांट करेगा, उन्हें खर्चा देगा हर महीने का। एक बात और आती है, शॉर्ट में समझते हैं बेल की, कि बेल कैसे मिलेगी। तो हाँ, ये बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन केवल तब अगर मजिस्ट्रेट वुमेन को सुनता है जिसे हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक दिया है और वैलिड पॉइंट्स मजिस्ट्रेट को लगते हैं, तो इसके ऊपर बेल भी दी जा सकती है। तो ये थी आज की वीडियो ट्रिपल तलाक के ऊपर, जिसमें हमने समझा ट्रिपल तलाक क्या था, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का हमने समझा कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ कैसे शायरा बानो बेगम ने हिम्मत दिखाई, और कई ऐसी महिलाएं, कई आप देखिए आर्टिकल्स पढ़िए, न्यूज देखिए, पुराने टाइम की 2019 से पहले की कई महिलाएं हैं जिनकी बहुत लाइफ खराब हुई है, कई विक्टिम्स हैं ट्रिपल तलाक की, उन्हें बचाया। और तीसरा कि क्या मेन प्रोविजंस थे ट्रिपल तलाक बिल के।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे कुछ भी नॉलेज मिली तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।